महाराष्ट्र और गुजरात के साथ आज पश्चिम बंगाल वो स्टेट रहा जो सारा दिन सुर्खियों में रहा। वजह श्री राम नवमी के अवसर पर प्रदेश के और खास तौर पर जो पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है वहां शहरों में हिंसा की आग दिखी। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, हालात बेकाबू होते चले गए और उस पर बाद में सीएम का यह बयान आया कि कुछ इलाकों में पहले से ताकीद किया था, वहां इस तरह के जुलूस से बचना था। हजारों के इस हुजूम को देखिए, इस विशाल समूह को देखकर आप भी हैरान होंगे। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां श्री रामनवमी पर हिंदू जागरण मंच ने भव्य जुलूस निकाला। रामनवमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। हिंदू जागरण मंच ने पश्चिम बंगाल में 500 से ज्यादा जगहों पर जुलूस निकाले, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग हथियारों के साथ शामिल हुए। इसके साथ ही 600 स्थानों पर राम पूजन का आयोजन हुआ। दुर्भाग्य की बात यह रही कि कई शहरों में रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। इसके बाद कई शहरों में हिंसक वारदातें देखी गई, वाहनों को आग के हवाले किया गया। आपको बता दें, सांप्रदायिक तौर पर पश्चिम बंगाल बेहद संवेदनशील है और इसके पहले दुर्गा पूजा के मौके पर भी इस तरह की वारदातें सामने आ चुकी थी। कुल मिलाकर एक और पावन पर्व सांप्रदायिक हिंसा से अछूता नहीं रहा। तो आज हिंदुओं का बड़ा पर्व है श्री रामनवमी, और ऐसे पावन पर्व के अवसर पर एक बार फिर पश्चिम बंगाल जलता दिखा। आखिर हर हिंदू पर्व पर ऐसा वहां क्यों होता है, डिकोड करते हैं। जो तस्वीरें आज देश ने देखी वो निश्चित तौर पर हम आपको दिखाना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि ऐसी तस्वीरें वो देखें, लेकिन ये मजबूरी है साहब। जब से वहां सत्ता ममता बनर्जी के हाथ गई तब से आरोप लगने एक अलग बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीति में जिस तरह का ध्रुवीकरण इस दौर में दिखा है, इसे कई लोग ऐतिहासिक मानते हैं। ममता बनर्जी के बरक्स अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में है और इसी वजह से हिंदू त्योहारों की रौनक को और उभारा जा रहा है। अब और सियासी तनाव क्या इससे उपज रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल का सामाजिक ताना बाना बड़ा मुश्किल दौर से गुजरता है, वहां के हालात बड़े मुश्किल दौर से गुजरते हैं, तो जाहिर है वहां के लोगों को इसका सबसे बड़ा दंश झेलना पड़ता है। वैसे हिंसा बंगाल की राजनीति का अब एक हिस्सा सा बनता और एक टूल बन गया है। केरल की तरह भी वहां कई बार परिस्थितियां दिखती हैं, क्योंकि सालों वाम दल का शासन हिंसा का सपोर्टर रहा है। सियासी बात यह हमने की, अब जरा सामाजिक चिंतन भी कर लें। राजनीतिक कटुता ने सामाजिक सौहार्द की हत्या कर दी है, ये कई दफा लगता है। दो वर्गों के बीच में इतनी बड़ी खाई आखिर कैसे बन गई कि वो एक दूसरे के त्योहारों पर, एक दूसरे के जुलूसों पर पत्थर फेंके। उन्हें एक करने में सालों लग गए। उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में समाज और सियासतदान जिस तरीके से एक दूसरे से उम्मीद करते हैं उससे अलग जाकर मिलकर काम कर पाएं, फिजा को और बदतर ना होने दें, इस तरह के प्रयास करें। बहरहाल हम फिर याद दिलाएंगे कि ऐसा गुजरात में भी कुछ हिस्सों में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस अंदाज में हुआ है, दोनों पक्षों पर सवाल उठाए गए।